आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8th की जो हनी ड्यू की अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं द फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की चर्चा करता हुआ वर्ड्स सेंटेंस तक इवन हार्ड वर्ड की भी मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को देखने से पहले अपनी कॉपी को लेके बैठें ताकि इसमें जो मैं हार्ड वर्ड कराऊंगा उसे भी आप उसे नोट करें। ये द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का मतलब होता है कि सबसे अच्छी उपहार, इसमें वो भी क्रिसमस के दिन पूरी दुनिया में। ये प्रेजेंट मतलब यहाँ उपहार का सेंस लगाता है। कहते हैं कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। यहाँ सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। कहते हैं क्या कि विश्व के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतिहास में कुछ तिथियाँ, डेट्स, पीरियड्स ऑफ टाइम, जो समय की अवधियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति इन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। रिमेंबर्स, याद रखना। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन्स वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। आप जो कहानी आप पढ़ेंगे वो इसी प्रकार की एक घटना है जो इसकी वर्णन करती है, जो कि एक युद्ध के बारे में है। जो युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच का 1914 में हुआ था। ब्रिटिश मतलब बोले तो ब्रिटेन और जर्मन्स मतलब जर्मनी के बीच। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से युद्ध थे? और इसी के जस्ट नीचे वाले हल्का सा पेज को खिसकाता हुआ लाता हूँ। चल, अब कहता है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। कहते हैं क्या कि मैंने ब्रिडपोर्ट के एक कबाड़ की दुकान में एक डेस्क देखा, रोल टॉप डेस्क। क्या देखा मैंने? एक रोल टॉप डेस्क देखा, जो कि कह सकते हैं जिसकी ऊपरी जो उसका सिरा था वो कैसा था? रोल टॉप था, बोले तो गोलाकार था। यहाँ स्पॉट जो वर्ड देख रहे हैं, स्पॉट का मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं साइट या फाउंड इट, मैंने पाया या देखा। जंक मतलब होता है कबाड़ की दुकान और जंक शॉप। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। कहता है क्या कि व्यक्ति जो दुकानदार था उसने बताया कि यह डेस्क 19वीं शताब्दी की शाहबतूत लकड़ी की बनी हुई है। ये ओक है, ओक का मतलब होता है शाहबतूत। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन मैं हमेशा इस प्रकार का एक डेस्क तो खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, लेकिन वे बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, इसलिए मैं खरीदता नहीं था। और दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ओनली क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब कहते क्या, जिसमें से यह डिस्क थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी, वॉज इन बैड कंडीशन, बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, उसकी जो ऊपरी गोलाकार जिसका हिस्सा था वो भी कई भागों में बट गए थे, कई टुकड़ों में बटे हुए थे। सेवरल मतलब तो कई। वन लेग क्लम्सली इन्वेंटेड, और एक पैर तो उसका जो लेग था उसकी बेढंगे तरीका से उसको क्या कर दिया गया था? उसकी मरम्मत कर दी गई थी। यहाँ स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके जले हुए जो निशान थे, जो एक तरफ के पूरे पार्ट को ही वो क्या कर दिया था? लगभग ख़त्म ही कर दिया था, ऐसा उस पर लगा हुआ था जो कि जला हुआ का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम कीमत पर बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट। यहाँ रेस्टोर का मतलब होता है रिपेयर, जो कि इसमें दिया भी है यहाँ, कि मैंने सोचा कि मैं इसे रिपेयर करवा सकता था या कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड नो हैव, बट आई हैड टू हैव इट। कहते क्या कि मेरे लिए एक चुनौती तो होगा, हो सकता है एक चैलेंज भी होगा, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैं इसे स्वीकार किया, मैंने इसे किया भी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। और मैंने क्या किया, मैं इसको कीमत देकर मैंने इसे खरीद लिया। किसको कीमत दिया? तो दुकानदार को, मैन को। और पुनः फिर मैं इसे लेकर कहाँ चला आया? तो गैरेज के जो पीछे वाला जो हिस्सा था, उसकी जो मेरा वर्क रूम था, मैं उसमें वहाँ लेकर चला आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के इसी मौके पर इस पर काम करना शुरू कर दिया। बिगन मतलब शुरू किया और वर्क मतलब काम। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने क्या किया? मैंने डिस्क के जो रोल टॉप जो पार्ट था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? हटा दिया, रिमूव कर दिया।
एंड पुल्ड आउट द ड्रर्स, और मैंने उसकी जो ड्रर्स था, जो देखते होंगे ना कि जो टेबल में लगा रहता है दराज जिसको कहते हैं, वो ड्रर्स को मैंने बाहर की तरफ खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ जो विनियर है, विनियर का मतलब होता है थिन लेयर, अर्थात पतली जो उसकी परत थी, उसकी पतली परत हर तरफ से क्या था, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह से उठे हुए थे। लिफ्ट मतलब उठा होना। और इट, इसी के जस्ट अगले पेज पे चलता हूँ। चलिए, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। इट वर्ड आपको पीछे वाले पेज में दिया था। ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे पानी से ये पूरा ख़राब हुआ लग रहा था, पानी ने इसे पूर्ण रूपेण कंप्लीट खत्म कर दिया था, उसे डैमेज कर दिया था, मुझे ऐसा लगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल दिस डेस्क। यहाँ टेकन देयर और टॉल डाउन का मतलब है डैमेज्ड। उसे कह सकते हैं कि आग और पानी डेस्क से अपना जितने सारे जो उसे कर था, जो उससे पूर्ण रूपेण उसे वो असूल लिया था, ऐसे उन्होंने माना, डैमेज भी कर दिया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्ट्रक फास्ट। अगर देखा जाए जो सबसे उसका अंतिम वाला जो ड्रॉअर था, जो खींचने वाला था, वो पूरा क्या था, बहुत ही अजीब प्रकार से बंद था। स्ट्रक फास्ट, बहुत टाइट रूप से बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी की पूरी कोशिश की कि चलो भाई ठीक है कि किसी आसानी से बाहर निकाला जा सके, बट इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। अंततः मैंने क्या किया कि जमकर उसके ऊपर जोर से, निर्दयी रूप से उसके ऊपर फोर्स लगाया, और आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। रिवील मतलब होता है दिखाना, क्लियर। अब क्या हुआ, जब मैंने इसे कोशिश तो की बट उससे नहीं जब निकला, तो मैंने अपनी मुट्ठी से, यहाँ दिया है साइड ऑफ माई फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, और मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मुट्ठी से एक तरफ से इसे क्या किया, एक जोर से मारा, स्ट्रक, झटका से मारा, और दराज नीचे की तरफ एक खाली स्थान, एक गुप्त दराज के साथ वो क्या हुआ, खुल गया, निकला, रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ द सीक्रेट ड्रॉअर। देयर वॉज समथिंग इन देयर। ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने वहाँ तक गया, आई रीच्ड इन, रीच मतलब पहुँचना, मैं वहाँ तक गया, और जिस पर अगर देखा जाए तो मैंने अंदर से एक छोटा सा टीन का डब्बा निकाला। मुझे ऐसा लगा देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन, टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने निकाला, वहाँ तक पहुँचा तो सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर्स एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग। अब जब मैंने निकाला तो मैंने क्या देखा कि इसके ऊपर एक सेलो टेप से चिपकाया हुआ, जो कि आप लोग भी यूज़ करते होंगे ना, सेलो टेप किसी को चिपकाने के लिए, किसी वस्तु को चिपकाने के लिए, किसी से चिपकाने के लिए उसका सेलो टेप का। तो मैंने उससे देखा कि सेलो टेप से चिपकाया हुआ और लाइनदार पत्र, जो कि देख रहे हैं आप, लिखा टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, जो कि देखा जाए कि लाइनदार पत्र लिखने का कागज़ था, जिस पर रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, सेकी मतलब टेढ़ा मेरा, जिस पर टेढ़ी मेरी लिखाई में यह लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। अब देखते हैं क्या है कि जिम का वो लास्ट लेटर 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ, रिसीव्ड, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। जब भी कभी आप अगर डेट अगर लिखें तो पेपर में, खास करके जब आप अगर लेटर लिखने चलें तो इसे लिखने की कोशिश करें आप, क्लियर। टू बी ब्यूरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। अब क्या हुआ कि जब वो समय आया जब मेरे साथ दफनाया जाए, टू बी ब्यूरीड, मुझे दफनाया जाए, विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आता है तब। और आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। और मैं जानता था कि किसी का डब्बा खोलना और मतलब क्या है कि किसी का सीक्रेट सामानों को खोलना ठीक तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये डिब्बा खोलना मेरे लिए गलत तो था ही, लेकिन मैंने तो खोल दिया था। क्यों? क्योंकि बट क्यूरियोसिटी, इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे खिसकाता हूँ, रुक जाए, चल, क्योंकि बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिबल्स। अब क्या हुआ था कि मेरी जो क्यूरियस था, जो मेरा जो जिज्ञासा था, धीरे धीरे मेरे जो नैतिक जो संकोच था उस पर भारी पड़ रहा था। गॉट द बेटर माई स्क्रिबल्स मतलब होता है नैतिक सोच, जिसको मोरल चेक भी कहते हैं, क्लियर, जो कि भी दिखा भी है, तो देख भी रहे हैं कि फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी काम करने से, गलती करने से पहले अपने आप को हेजिटेट होना, उसी के स्क्रिबल्स कहते हैं, जिसको नैतिक संकोच भी कह सकते हैं।
इट यूजुअली डज, जैसे ऐसा सामान्यतः हो जाता है, किसी के साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और जब मैंने डिब्बा के अंदर जब मैं खोला तो एक लिफाफा था, एनवेलप मतलब लिफाफा। द एड्रेस रीड, तो मैंने एड्रेस को रेड, उस पर मैंने पता लिखा हुआ था, उसे मैंने पढ़ा कि मिसेज जीन मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपोर्ट डॉर्सेट। उसे पता के रूप में क्या लिखा था, मिस्टर जीन मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपोर्ट, है ना। सब कैसे आप भी लिखें, जब भी कभी आप अपना पता भी लिखो तो ऐसे लिखें। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने पत्र के डिब्बे से मैंने क्या किया कि उसमें से निकाला और उसे खोला। अनफोल्ड मतलब खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, किससे लिखा गया था, पेंसिल से लिखा हुआ था। और जब भी कभी आप अगर पेंसिल वर्ड जब भी कभी आपको दिखाई दे तो उसमें आप प्रीपोजिशन के रूप में, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, अर्थात कि आई राइट इन पेंसिल, जनरली आप उसी से लिखें, क्लियर, इन लगाएं ही उसमें, तो या इंक में जब भी लगा रहे तो प्रीपोजिशन के रूप में उसको भी आप इन ही लगाएं। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और डेट के रूप में क्या लिखा हुआ था उस पर, उसकी इसके ऊपरी हिस्सा पे ऑन एट द टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा पर क्या लिखा था, तो दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 लिखा हुआ था, क्लियर। अब इसी के जिस बाद वाला जो पार्ट जो रेस्ट बच गया सेकेंड पार्ट, उसको मैं अगली वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।